हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज नीट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाएगी और गाइस यहाँ पर सभी स्टेट्स इंक्लूड किए जाएंगे। अब तक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही है कि एक ना एक स्टेट छूट जाता था, तो आज मैं पूरा जितने भी स्टेट्स हैं पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि सभी कैटेगरीज यहाँ पर मैंने ली है, साथ में क्लोजिंग रैंक लिया है कि किस रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा किस पर्टिकुलर स्टेट में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दो टाइप से रिजर्वेशन होता है। ऑल इंडिया कोटा की जो सीट होती है 15% रिजर्वेशन होता है और स्टेट कोटा में 85% रिजर्वेशन होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ मैंने जो स्टेट वाइज जो कट ऑफ ली है वो स्टेट कोटा की कट ऑफ ली है, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ नहीं ली है। और ये टॉप मोस्ट जो फैकल्टीज़ है उनके थ्रू एक्सपेक्ट किया गया है, लास्ट क्लोजिंग रैंक उनके थ्रू लिया गया है। एलन इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स है उनके थ्रू ये जो कट ऑफ है ये जारी की गई है। जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं उनके थ्रू बताई गई है कि सभी स्टेट्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि वहाँ सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स में और उनके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी बनाई गई और उनके मार्क्स देखे गए, एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ निकाली गई है। इससे पहले ये पूरी वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, और यदि इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम, काउंसलिंग, रिजल्ट, कट ऑफ, एडमिशन से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। देखिए गाइस, सभी स्टेट्स मैंने लिए हैं तो कंटिन्यू आपको बने रहना है, कोई स्टेट छूट ना जाए। तो देखिए चलते हैं अब डायरेक्टली वीडियो पर। तो गाइज़ यहाँ जो मैंने स्टेट्स के जो कॉलेजेस की कट ऑफ या क्लोजिंग रैंक उठाई है वो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उठाई है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैंने जो कट ऑफ ली है वो वही ली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की। तो तेलंगाना स्टेट के अंदर अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक मानी गई है 54,000। यदि आपका रैंक तेलंगाना स्टेट में 54,000 रैंक तक आपका है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ऐसे ही अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक माना गया है वो 93,000 माना गया है। अगर 93,000 तक ऑल इंडिया कोटा का रैंक है ये, अगर 93,000 तक आपका रैंक है तो तेलंगाना स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एससी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 1,28,000 मानी गई है और एसटी कैटेगरी 88,000 लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, आपके मार्क्स थोड़े कम है, रैंक आपका थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो तेलंगाना स्टेट का मैंने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज उठाया है 63,000 जनरल कैटेगरी में। यदि 63,000 तक आपका रैंक है तो तेलंगाना स्टेट में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका रैंक 1,19,000 तक है तो आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको तेलंगाना स्टेट के अंदर मिल जाएगा। एससी कैटेगरी एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है 1,29,000 तक। अगर आपका रैंक यहाँ तक है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। एसटी कैटेगरी 1,09,000 एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश स्टेट की, तो आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड जनरल की जो कट ऑफ मानी गई है वो 42,000 लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है। अगर आपका रैंक 42,000 तक है तो आंध्र प्रदेश में आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड 91,000 रैंक माना गया है। एससी कैटेगरी लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है 1 लाख। यदि आपका रैंक 1 लाख तक है तो एससी कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 1,30,000 तक यदि आपका रैंक है, आंध्र प्रदेश स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली अलॉट हो जाएगा।
ऐसे ही यदि आंध्र प्रदेश में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस होती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और थर्ड प्रेफरेंस स्टूडेंट्स की प्राइवेट कॉलेज होती है। जब कुछ बच नहीं जाता तो प्राइवेट कॉलेज बचता है, ठीक है। मैंने ओनली गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस लिए हैं। तो अब मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ आंध्र प्रदेश स्टेट में, तो जनरल कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो माना गया है 50,000। ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका रैंक 1,23,000 तक है तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा आंध्र प्रदेश स्टेट में। देखिए स्टेट भी डिपेंड करता है, तो स्टेट पर भी आपको ध्यान देना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबसे मेन चीज़ ये है आपके लिए। अब एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मानी गई है 1,20,000, और एसटी कैटेगरी की मानी गई है 1,56,000। यदि यहाँ तक आपका रैंक है तो आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर केरला स्टेट की बात की जाए तो केरला स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात की जाती है तो देखिए इसका जो लास्ट क्लोजिंग रैंक होता है वो बहुत ही हाई जाता है 980। ये बहुत कम रैंक है, जैसे स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस होती है उसके अकॉर्डिंग आ गया केरला स्टेट। तो 980 रैंक तक यदि आप लोगों का रैंक है जनरल के अंदर तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा केरला स्टेट में। ऐसे ही एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यदि आपका रैंक 24,947 या 950 तक है एससी कैटेगरी में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज केरला स्टेट में अलॉट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड मानी गई है वो 27,500 मानी गई है। यदि आपका रैंक यहाँ तक है 27,500 तक तो केरला स्टेट में एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसे ही यदि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी में यदि आपका रैंक 6,000 तक है तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 17,845 तक एक्सपेक्टेड माना गया है और एसटी कैटेगरी में 29,547 तक एक्सपेक्टेड माना गया है केरला स्टेट का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र स्टेट का, तो महाराष्ट्र स्टेट में जो एक्सपेक्टेड माना गया है जनरल कैटेगरी में वो 35,000 रैंक माना गया है। यदि आपका रैंक 35,000 तक है तो आपका महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी लास्ट क्लोजिंग रैंक 40,000 माना गया है, एससी कैटेगरी 1,15,000 एंड एसटी कैटेगरी 2 लाख। यदि आपका रैंक यहाँ तक है तो आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो नेक्स्ट जो आपकी प्रेफरेंस होती है वो होती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तो जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल की अप टू 1 लाख आपकी जाने वाली है। तो 1 लाख तक यदि आपका रैंक है तो आपको सेमी गवर्नमेंट अलॉट हो सकता है महाराष्ट्र स्टेट में। ओबीसी कैटेगरी 1,50,000, एससी कैटेगरी 1,70,000 एंड एसटी कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड माना गया है वो माना गया है 3,70,000। यदि यहाँ तक आपका रैंक है तो महाराष्ट्र स्टेट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज 2,70,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर सेमी गवर्नमेंट की बात की जाए आप पूरी टेबल देख सकते हैं, ये यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज दिया है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज दिया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका स्टेट की। तो कर्नाटका स्टेट में यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कर्नाटका स्टेट के होते हैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज की जनरल की कट ऑफ जाने वाली है लास्ट क्लोजिंग रैंक, यदि आपका 78,000 तक रैंक आता है तो कर्नाटका स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज आपको इजीली अलॉट हो जाएगा, क्योंकि सीट्स भी कर्नाटका स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेड माना गया है वो माना गया है 1 लाख। एससी कैटेगरी 1,30,000 एंड एसटी कैटेगरी 1,20,000 एक्सपेक्टेड माना गया है। यदि कर्नाटका स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो एक्सपेक्टेड अनरिजर्व कैटेगरी का जो माना गया है वो 1 लाख माना गया है आपका। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की जो लास्ट क्लोजिंग रैंक मानी गई है वो 1,30,000 मानी गई है। एससी कैटेगरी की 2,30,000 एक्सपेक्टेड मानी गई है। अगर यहाँ तक आपका रैंक होता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज
इजीली अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कर्नाटका स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यदि आपका रैंक 1,20,000 तक है तो आपको ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो 1 लाख तक आपका रैंक होना चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी 1,30,000, एससी में 2,30,000 एंड एसटी में 1,20,000 तक यदि आपका रैंक है तो कर्नाटका स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा। बिहार स्टेट की बात की जाए तो अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो लास्ट एक्सपेक्टेड मानी गई है क्लोजिंग रैंक वो 20,000 मानी गई है। ओबीसी कैटेगरी 21,000, एससी 1,25,000 एंड एसटी 1 लाख अप्रोक्सीमेट मानी गई है। यदि आपका रैंक यहाँ तक आता है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर और आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। तो गाइज नेक्स्ट है पंजाब स्टेट। तो पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज की जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ मानी गई है एक्सपेक्टेड वो मानी गई है 20,000। यदि आपका रैंक 20,000 तक है और आप पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो पंजाब स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड माना गया है वो 24,000 रैंक माना गया है पंजाब स्टेट में। अगर 24,000 तक रैंक होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको इजीली अलॉट हो जाएगा। एससी कैटेगरी 1 लाख माना गया है, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस नॉट एप्लीकेबल है पंजाब स्टेट में। राजस्थान स्टेट की बात की जाए तो राजस्थान स्टेट के अगर आप स्टूडेंट है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका रैंक 18,000 तक है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको इजीली अलॉट हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी 17,000 एक्सपेक्टेड माना गया है, एससी कैटेगरी 83,000 एंड एसटी कैटेगरी 1 लाख और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 18,000 तक एक्सपेक्टेड रैंक माना गया है। तो ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है। यदि इन रैंक्स तक इन पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा। गुजरात स्टेट की बात की जाए तो गुजरात स्टेट में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 40,000 तक रैंक होना चाहिए। यदि यहाँ तक रैंक है तो आपको ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड माना गया है वो 72,000 रैंक माना गया है, एससी कैटेगरी 1 लाख, एसटी कैटेगरी 3,40,000 एक्सपेक्टेड माना गया है। यदि आपका यहाँ तक रैंक है तो गुजरात स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो जनरल के अंदर 80,000 तक आपका रैंक होना चाहिए तभी आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। यदि इससे ज़्यादा रैंक हुआ तो प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिल पाएगा। ओबीसी कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है वो 1 लाख माना गया है, एससी कैटेगरी 1,80,000, एसटी कैटेगरी अप टू 4 लाख माना गया है। यदि आपका यहाँ तक रैंक है तो आपका गुजरात स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस नॉट एप्लीकेबल है गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट अगर बात की जाए उत्तराखंड स्टेट, तो उत्तराखंड स्टेट में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका रैंक 42,000 तक है तो उत्तराखंड स्टेट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 1,20,000 एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है, एससी कैटेगरी 1,50,000 एंड एसटी कैटेगरी 1,20,000 तक एक्सपेक्टेड माना गया है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए उत्तराखंड स्टेट में तो जनरल कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है वो अप टू 1 लाख माना गया है, ओबीसी 2 लाख माना गया है, एससी 5 लाख एंड एसटी 3,50,000 तक यदि आपका रैंक है तो उत्तराखंड स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें त्रिपुरा स्टेट की, तो त्रिपुरा स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक 80,000 तक होना चाहिए तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है 1,85,000,
ST कैटेगरी 1,20,000 एंड EWS कैटेगरी 60,000 एक्सपेक्टेड माना गया है। और त्रिपुरा स्टेट में ही यदि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो यदि आपका रैंक जनरल कैटेगरी में 1,25,000 है तो त्रिपुरा स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ऐसे ही यदि SC कैटेगरी की बात की जाए तो 2,30,000 तक रैंक होना चाहिए। ST कैटेगरी अप टू 5 लाख रैंक होना चाहिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल की यदि बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज का जो एक्सपेक्टेड माना गया है लास्ट क्लोजिंग रैंक वो 50,000 माना गया है। OBC कैटेगरी की बात की जाए तो 52,000। SC कैटेगरी लास्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मानी गई है वो 1,50,000 रैंक मानी गई है। और ST कैटेगरी 4 लाख तक मानी गई है। यदि यहाँ तक आपका रैंक आता है तो वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज आपको इजीली अलॉट हो जाएगा। और EWS कैटेगरी 50,000 एक्सपेक्टेड माना गया है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में यदि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो 70,000 एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है अनरिजर्व कैटेगरी में। OBC 54,000, SC 1,70,000 एंड ST 6,30,000 तक एक्सपेक्टेड माना गया है। तो गाइज आप इन पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रैंक इतना होना चाहिए तभी आपको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो पाएंगे। अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे इनसे कम मार्क्स यदि इनसे कम ज़्यादा आपकी कट ऑफ होती है तो। ठीक है गाइज, फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स आपके रह गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इतनी लंबी वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मेजोरिटी होगी उनसे रिलेटेड वीडियो में ज़्यादा डालूंगी। ठीक है गैस, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू गैस।